हमको डराओ नहीं। मजलिस को सारे पैतरे आते हैं, सही वक्त पर सही फैसला मजलिस लेती है। धूल जला देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे नात में सुलेमान के नात में यहाँ पे नहीं लग रहा। अगर तुम डराओगे तो इंशाअल्लाह ताला की ताकत से रहमतनगर में आपकी गाड़ी को बंद कर ये खूनी पंजे को दफना कर ये कमल के ये जो कीचड़ का फूल है उसको फेंक कर यहाँ की फिजा में अगर कोई चीज उड़ेगी तो पतंग उड़ेगी। और मजलिस में जब बोलना शुरू किया तो ठाकरे भी बोलना खत्म कर दिया। अरे आज आपको नहीं मालूम मेरे प्यारे मुसलमानों कि अल्लाह की एक अजीम नेमत दौर हाजिर में अगर आप किसी के पास है तो आपके पास है सरजमीन तेलंगाना के हैदराबाद के मुसलमानों के पास। ये अजीम क़यादत को समझो मेरे प्यारे भाइयों। आज अगर दुनिया इस क़यादत को तरस रही है तो अल्लाह ने इस क़यादत को आपके पास जन्म दिया, आपके साथ आपके पास पैदा किया। कौन है मेरे भाई? महाराष्ट्र में मुसलमानों की क़यादत को कौन था? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और हर जगह से अगर मुसलमानों की निगाहें कहीं पर जा रही है तो दारुस्सलाम हैदराबाद की तरफ मजलिस की तरफ जा रही है। मजलिस कायदी अल्लाह इनको सेहत दे। आज कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई? क्या कुछ नहीं हो रहा है? और यही आपके इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए आज हैदराबाद में हर कोई फिरका परस्त हैदराबाद का रुख कर रहा है। निशाना है तो मजलिस है, निशाना है तो आपका इत्तेहाद है, निशाना है तो किसी ना किसी तरीके से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कमजोर करना। योगी यहां पर आता, स्मृति ईरानी यहां पर आ रही है और फिर जेपी नड्डा कई फिरका परस्तों को यहां पर बल्दियाती इलेक्शन में उतारा गया है। क्या वजह? हालांकि यहां बल्दी मसाइल के लिए बल्दिया का इलेक्शन है, रोड है, नाली है, मोरी है, बर्ती है, रास्ते की साफ सफाई है, लेकिन नहीं यहां पर पूरी की पूरी फिरका परस्तों की टोली अगर आई है तो निशाना ये टीआरएस नहीं है, निशाना कांग्रेस नहीं है, निशाना है तो पुराना शहर रहमतनगर यहाँ के हमारे मुसलमान है। और बार बार यही कहा जा रहा है अपने जलसों के जरिए से कि पुराने शहर को खत्म करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पर रजाकार बसते हैं, यहाँ पर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कुचल देंगे। आप बतलाइए, बीजेपी का मैनिफेस्टो है और हर मैनिफेस्टो में उनके अपने लीडरान की तस्वीर होती है, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंदर मोदी की तस्वीर नहीं है। मैनिफेस्टो में तस्वीर है तो हैदराबाद के शेरवानी पहने हुए दूल्हे भाई नकीब मिल्लत बादशाह चौधरी को इसके साथ मैनिफेस्टो में तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की है, हर फिरका परस्त की तस्वीर है, उसके अंदर शाह की तस्वीर है, सबकी तस्वीर है और लड़ रहे हैं तो किस बुनियाद पर? तरक्की की बुनियाद पर नहीं लड़ रहे हैं बल्कि फिरका परस्ती की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। जिस अमन को, जिस सुकून को, जिस चैन को यहाँ के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कायम रखा है, यहाँ पर उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। इन नजरों को समझो, इन साजिशों को समझो और हर बार की तरह इस बार भी अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला ऐवान बल्दिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवारों को भेजो मेरे भाई। यह इलेक्शन ये ना समझो कि सिर्फ आपके रहमतनगर का या हैदराबाद का इलेक्शन है, वो इस वजह से कि आज तमाम की तमाम बातिल ताकतें इस हैदराबाद में मैदान में उतर चुकी है बल्दियाती इलेक्शन के, और वो चाहती है कि वो इस
अवैसी जो तबरेज आलम के शहीद होने पर आवाज उठाता है, वो अवैसी जो हर वक्त हर लम्हा मुसलमानों के लिए चीखता है, चिल्लाता है, हुकूमतों के गिरबानों से खेलता है। तो आज वो तमाम फिरका परस्तों की नजरें आपके इस किले की तरफ है। क्या इस किले को तुम लोग कमजोर होने दोगे? अरे आज जिस किले पर पूरा हिंदुस्तान नाच करता है, क्या उस किले को तुम लोग कमजोर होने दोगे मेरे भाई? अरे हम तो नाच है हैदराबाद में मेरे कय्यूम मुसलमानों, एक नहीं एक लाख तुमको सलाम है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर हौसला कहीं से मिला है तो तुमसे मिला है, इत्तेहाद सीखना अगर कहीं से मिला है तो तुमसे मिला है, इज्जत और विकास से जीना अगर कहीं से मिला है तो तुमसे मिला। मुल्क की आजादी के बाद में जो फैसला फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने दिया था, उस फैसले को आपने लब्बैक कहा, सलाम किया। उस वक्त कुछ लोग हिंदुस्तान में कुछ मुसलमान ये सोच रहे थे कि कांग्रेस हमारे लिए काफी नहीं है, लेकिन दक्कन के मुसलमानों ने उस दूर अंदेशी को सोचा और समझा वो आप ही के आवाजदार, आप ही के आवाजदार थे जिन्होंने फख्र अली मिल्लत अलैहिर्रहमान की आवाज पर लब्बैक कहा। उनके जानशीन सारा मिल्लत ने आवाज दी तो आपने लब्बैक कहा। उसके बाद नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत आपके दरमियान में आए तो आपने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सलाम को कहा और आपने मजलिस का परचम बुलंद करते हुए यहां से आपने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को फतेह से नवाजा। तो क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके वोटों के हक को अदा करते हुए क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज नहीं बनी है? अरे मैं जहां महाराष्ट्र में रहता हूं, क्या कांग्रेस या एनसीपी के मुस्लिम लीडर नहीं है? जबान कभी नहीं खुलती मेरे भाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आपका आंध्र प्रदेश, हर जगह क्या मुसलमान ऐलानों में नहीं है कम तादाद में है, लेकिन किसी एक मुसलमान को इस बात की तौफीक नहीं है कि मुसलमानों की तकलीफ पर आवाज नहीं है मेरे भाई। अल्लाह हमारे कायदीन को सेहत है, अल्लाह मजलिस के इस किले को फिरका परस्तों की नजरों से बचाए, अल्लाह तुम्हारे इत्तेहाद को रोज क़यामत तक बाकी और जिंदा रखे, अल्लाह इस सरजमीन के मुसलमानों की दुआओं को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाए, इस सरजमीन के मुसलमानों के इत्तेहाद तक पहुंचाए। तुम मिसाल हो मेरे भाई, तुम मिसाल हो यहाँ के दक्कन के मुसलमानों, तुम मिसाल मुसलमानों, तुम मिसाल हो हिंदुस्तान के मुसलमानों। अरे आज आप फख्र से जीते हैं, रात को आराम से सोते हैं, क्या वजह है? अगर यहां पर फिरका परस्त या खाकी वर्दी वाले मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता। मालूम है, खाकी वर्दी वालों को भी मालूम है, खादी वालों को भी मालूम है, अगर कुछ करें तो ये दोनों दूल्हे भाई रात के 2-2 बजे तक आ जाते हैं वहां। आते नहीं आते जोर से बोलिए। अभी मैं जहां भोलकपुर तो छोड़ो, हर जगह में जब घूम रहा हूं तो माशाअल्लाह पाड़े का, गोरों का ऐसा माशाअल्लाह रानों के रान रखे वाले भाई सब खाते हैं। हमारे पास भी खाते हैं, लेकिन बहुत छुपा के काटना पड़ता है। या ऐसा है क्या? है ऐसा? आप बताइए। यहाँ अगर पुलिस का जुल्म नहीं है, फसादात नहीं है, हमारे खाने पीने पर रोक नहीं है, तालीम में अगर आप आगे हैं, सेहत के मैदान में असरा दवाखाना
वैसी हॉस्पिटल अगर आपके पास है, यहाँ पर बैरून ममालिक में पढ़ने के लिए बच्चों को 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है, यहाँ पर सरकारी नौकरियों में आपकी हिस्सेदारी है, यहाँ पर हर तरीके की इसकी बात हुकूमत से लड़कर अगर ली जाती है तो कौन जिम्मेदार है? आपकी आवाज है, आपकी ताकत है, यही तो वजह है। और यह आवाज जो दिन ब दिन निकलकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर हाल दिनों में बसपा कल्याण कर्नाटका के अंदर मजलिस का चेयरमैन बना, जो कामयाबियों से अल्लाह नवाज रहा है, वो फिरका पर देख रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को खत्म कर दिए, कमजोर कर दिए, लेकिन ये हैदराबाद ओवैसी हिमायम जो हर काले कारनामों को बयान कर रही है, इसीलिए मजलिस निशाने पर, इसीलिए हमारे दरमियान में साजिशों से अम्मार किए जा रहे हैं और फिर मुनाफिकीन मिल्लत को हमारे दरमियान में छोड़कर बहकाने की, फुसलाने की कोशिश की जा रही है। बिहार गए, क्यों गए, इतने सीट क्यों लड़ाए, ऐसा क्यों करे, वैसा क्यों करे, बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी का फायदा होगा, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना। मेरे भाई, मायावती बहुजनों की लीडर है, नेता है उत्तर प्रदेश में, दलितों की लीडर है, बीएसपी पार्टी की नेता। क्या कोई दलित के मुंह से कभी सुना तुमने कि ये बीएसपी के हमारी नेता बीजेपी के काम ये काम कर रही है? कभी अखिलेश यादव, ये यादवों की समाज की तर्जुमानी करने वाला लीडर उत्तर प्रदेश का समाजवादी का, कभी यादव ने कभी आवाज उठाई अपने समाज के लीडर के खिलाफ में? कभी बिहार में आरजेडी लालू यादव उनके दोनों बच्चे तेजस्वी के खिलाफ में कभी यादव समाज बोला? मैं जहां मराठवाड़ा से आया हूं, महाराष्ट्र से, तो मराठों की अपनी जमात शिवसेना है और उसके साथ एनसीपी जो अपने आप को सेकुलर कहती है वो भी है, लेकिन कभी मराठों ने नहीं कहा कि बीजेपी को फायदा होगा। खम्ममों की हर एक के समाज की जमात है, लेकिन कोई समाज अपने लीडर के ऊपर तनकीद नहीं करता, इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन वाहिद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बड़े बड़े तहरीरें छपती है, बड़े बड़े खुलासे होते हैं, ऐसा करना था, वैसा करना था। अरे ये दूरंदेश जमात है और इस जमात पर अल्लाह की मदद है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वाहिद आज हिंदुस्तान में एक जमात बन चुकी है जो एसटी, एससी, बीसी, दलित और खास तौर से मुसलमानों की आवाज बन गई। मेरे भाई, ये कांग्रेस के बहकावे में ना, अभी मैं गाड़ी पे था तो हमारे भाई ने बताया यहाँ का टीआरएस का एमएलए बहुत दबाने की कोशिश कर रहा, बहुत हमारे सुलेमान साहब को डराया, धमकाया। दोबारा सुन, जो मोटी नाक वाले के पीछे बंगाली में जो फिरा ना, तो याद रख जिस तरीके से किरण का हाथ हुआ था, अगर मजलिस से मिलेंगे तो सभा पूरा हाथ टीआरएस का हुआ। हमको डराना नहीं, मजलिस को सारे पैतरे आते हैं, सही वक्त पर सही फैसला मजलिस लेती है, धूल चला देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे नाक में सुलेमान के नाक में यहाँ पे नहीं लग रहा, अगर तुम डराओगे तो इंशाअल्लाह ताला की ताकत से रहमत नगर में आपकी गाड़ी को बंद कर ये खूनी पंजे को दफना कर ये कमल के ये जो कीचड़ का फूल है उसको फेंक कर यहाँ की फिजा में अगर कोई चीज उड़ेगी तो पतंग उड़ेगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना मेरे भाई, और करना भी है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम है, इस पैगाम को बुलंद करो, अपने जज्बों को बढ़ाओ और यहाँ से रहमतनगर से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करो। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आएंगे, आपसे खिताब करेंगे, लेकिन आपको यहाँ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिताना, जिताएंगे ना इंशाअल्लाह, जिताएंगे ना।
योगी आया है छुपा पहन के, उसको भी हराना है। और वो जो टकला आया है, टकला बोले तो समझे ना, आटे का थैला भी है, टकला भी है, लेकिन नाम क्या है मालूम है ना? अरे इतना डर रहे क्यों तुम लोग? हैदराबाद की इतनी तारीफ करा, यहाँ के मुसलमान डरते नहीं, घबराते नहीं, और वो टकले का नाम लेने से डर रहे आप लोग। क्या नाम है? जोर से बोलो। उसको भी हराना है, मोदी को भी हराना है, योगी को भी हराना है, सबको हराना है। और इंशाअल्लाह ताला दूल्हे भाई की जमात को ऐसे जिताना, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिताना है। यहाँ कि फिजाओं में 1 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला पतंग लहराएगी और कोई चीज आने वाली नहीं है। ये कांग्रेस का उम्मीदवार ठहरा है, वो बीजेपी को जिताने के लिए ठहरा है, क्योंकि वोटों की तकसीम होगी और बीजेपी जीत जाएगी, यही सोच कर ठहरा है। इसकी साजिश को, इसके इरादे को भापते हुए 1 तारीख के दिन अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पे जाना है। वहां पर मशीन नहीं है, बल्कि वहां पर बैलेट पेपर है, जहां पर आपका निशान होगा पतंग का, उसके बीच में सिक्का मारना है, मोहर लगाना है, उसको मोड़ना है और फिर फोल्ड करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? पक्का करेंगे इंशाअल्लाह। ये तफरीह में इधर उधर मत जाओ मेरे भाई। एक दिन आप मजलिस के लिए दो, उसके बाद 5 साल तक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहेगी। कहो करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए जोरदार नारा दो, नारा तकबीर, नारा तकबीर, पतंग दो, पतंग दो, पतंग दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ खत्म होने को आता है। आप तमाम हजरात का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और